अव्यय, अव्यय का जो दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसमें क्या है, वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों, शब्दों और वाक्यांशों को आपस में जोड़ता है उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक का अर्थ है समूह का ज्ञान कराने वाला, यानी कि दो वाक्य, शब्द और वाक्यांशों को आपस में जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत जो योजक, योजक यानी कि जोड़ने वाला, योजक और संयोजक दोनों एक ही शब्द है, आपस में दो वाक्य, दो शब्दों को जब जोड़ता है उसे कहेंगे योजक शब्द। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, किस अव्यय के अंतर्गत योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है समुच्चय बोधक। इसमें अब इसकी जो पहचान है, वाक्य के जो वाक्य रहेगा उसमें योजक शब्द में और, अथवा, किंतु, परंतु, एवं, जो, कि, मानो, यदि, तो, इसलिए, ऐसे कई सारे शब्द मिलेंगे। तो अब जैसे इसका ये जो वाक्य है रमेश और सुरेश, तो यहाँ पर जो और शब्द है, पहला शब्द रमेश, दूसरा शब्द ये सुरेश, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है और। ये वाला जो और रहेगा वो रहेगा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। इन दो वाक्य शब्दों को जोड़ रहा है। पहले में यहाँ पर लिखा है दो शब्द रमेश और सुरेश, लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं, लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं, यानी दो दो जो संज्ञा सर्वनाम शब्द है उनको जोड़ रहा है। दूसरा, वह बाजार गया, पहला वाक्य हो गया, परंतु सामान नहीं लाया। अब ये दूसरा वाक्य, एक वाक्य इधर, दूसरा वाक्य इधर, इन दोनों वाक्यों को ये जोड़ने का काम कर रहा है परंतु। ये जो परंतु शब्द है समुच्चय बोधक अव्यय है। वर्षा रुक गई, पहला वाक्य ये है, किंतु धूप नहीं निकली। अब यहाँ पर ये जो किंतु शब्द है, ये जो इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये जो किंतु शब्द आएगा समुच्चय बोधक अव्यय में। यदि वह पढ़ता, पहला वाक्य, तो उत्तीर्ण होता। यहाँ पर भी ये जो तो शब्द है इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, यदि, तो, ऐसे कई सारे शब्द जब दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं ऐसे अव्यय कहलाएंगे आपके समुच्चय बोधक अव्यय में। आगे देखोगे, आज गर्मी है, पहला वाक्य है, इसलिए मैं बाहर नहीं निकला। ये जो इसलिए शब्द है इसको और इस दो वाक्य को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर ये जो इसलिए शब्द आएगा आपका समुच्चय बोधक। नितिन पढ़ रहा है क्योंकि परीक्षा आ गई, पहला वाक्य ये और दूसरा वाक्य, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है क्योंकि। ये जो क्योंकि है वो आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। इस अव्यय का उसका नाम है संबंध बोधक। संबंध का अर्थ होता है वाक्यों के साथ संबंध स्थापित करना, बोधक यानी ज्ञान कराने वाला। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का, संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि उससे उसका संबंध जोड़ते हैं, ऐसे अव्यय को कहते हैं संबंध बोधक, संबंध का ज्ञान कराने वाला। इसमें जो पहचान है, इस अव्यय में कारक चिन्ह, अब जैसे कारक चिन्ह है, जैसे कर्ता कारक, इसका जो चिन्ह है ने, कर्म कारक, कर्म को कारण कारक का से, संप्रदान, संप्रदान पहले आएगा, संप्रदान, संप्रदान का के लिए अपादान में से और अलग दोनों चीजें, संबंध में तीन का ये और की, अधिकरण में और पर। ये जो कारक चिन्ह है, जिन्हें पूरे नहीं लिखे हैं यहाँ पर, खाली एक ही लिखा है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह, इसको ये जैसा इसका वाक्य रहेगा उसमें आपको अभी से जस्ट पहले कारक चिन्ह आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये, जैसे पहला वाक्य, वह पेड़ के नीचे, अब यहाँ पर नीचे, नीचे बैठा है, लेकिन पेड़ के नीचे के शब्द जुड़ा हुआ है। अगर यह वाक्य रहता वह नीचे बैठा है, अब ये देखो वह कहाँ बैठा है, सीधा सा मिल रहा है, वह कहाँ बैठा है,
तो ये वाला जो वाक्य है ये क्रिया विशेषण का है। क्रिया विशेषण अपन ने पढ़ा, उसमें कि स्थानवाचक, स्थान का बोध करा रहा, वह नीचे बैठा है। लेकिन जैसे ही आगे यहाँ पर पेड़ के नीचे शब्द जोड़ दिया, के शब्द कारक चिन्ह जुड़ गया, ये वाक्य फिर आ गया संबंध बोधक अव्यय। दोनों में अंतर यही है, उसमें जो अव्यय रहेंगे क्रिया विशेषण में सीधे रहेंगे, इसमें जो अव्यय रहेगा उसके जस्ट पहले कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब वह पेड़ के नीचे बैठा, के नीचे पहले यहाँ पर कारक चिन्ह आया, इसके बाद में अव्यय आया। तो यहाँ पर इसके जो पहचान सूचक शब्द है, के बिना, के सामने, के नीचे, के पीछे, के निकट, की तरफ, के भीतर, के अंदर, ऐसे अव्यय मिलेंगे, के बाएं, के दाएं, ये इस प्रकार के। तो जहां पर भी ऐसे अव्यय शब्द मिले, वाक्य को जैसे आपने पढ़ा और उस वाक्य में इस कारक चिन्ह युक्त अव्यय शब्द मिलते हैं, वो आपके आएंगे संबंध बोधक में। अब जैसे वह घर के भीतर, के भीतर, घर के भीतर है, घर के भीतर सोया है, यानी कि यहाँ पर यह जो भीतर शब्द अव्यय है इससे जस्ट पहले कारक चिन्ह है। वह स्कूल के सामने, के सामने संबंध बोधक अव्यय। श्याम के बिना, श्याम के बिना, ज्ञान के बिना जीवन बेकार है, तो इसका इसके साथ संबंध जोड़ रहा है। तो जहां पर भी ऐसे अव्यय शब्द आपको मिले वहां पर आपका आएगा संबंध बोधक अव्यय। दिव्या के बिना, अब एक दिव्या के बिना खुशी नहीं जाएगी, यहाँ पर ये जो के बिना ये शब्द। घर के निकट फूल है, लाल किले के ऊपर तिरंगा है, वह अपने मित्र के साथ बाजार जाएगा। तो जहां पर भी इस प्रकार के अव्यय शब्द मिले कारक चिन्ह युक्त, वहां पर आपका आएगा संबंध बोधक अव्यय। चौथा अव्यय का प्रकार है, उसका नाम है विस्मयादि बोधक। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, डर, दुख, ऐसे शोक, हर्ष, इस प्रकार की जो भावनाएं पैदा करने वाला। तो इसका अर्थ होता है आश्चर्य, आश्चर्य की भावना पैदा करने वाले अव्यय शब्द। वे अव्यय शब्द जो हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुश, किसी का परिणाम आया, अपन क्या होते हैं अचानक से खुश हो जाते हैं। शोक, किसी के कोई घटना हुई और अपने में दुख की भावना पैदा हुई, शोक, करुणा, दया। तो आश्चर्य, हर्ष, शोक, आश्चर्य, विस्मय और किसी की तारीफ आदि का बोध कराने वाले अव्यय शब्द आपके विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएंगे। इसमें जो विस्मयादि बोधक अव्यय का दूसरा नाम है उद्गारवाची। उद्गार का मतलब है मन में उत्पन्न होने वाले, उसको कहेंगे उद्गार। इसका जो पहचान चिन्ह है, ये वाला जो एक लाइन है उसके नीचे डॉट लगा रखा है, लास्ट तक बैठे हैं, यहाँ पर एक लाइन खींची है, इसके नीचे डॉट, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाक्य रहेगा, उस वाक्य में आपको ये चिन्ह मिल जाएगा, इसकी पहचान यही है। बाकी जैसे आप देखोगे उस वाक्य में आपको ये चिन्ह मिलेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। पहचान सूचक शब्द है अरे, वाह, हाय, शाबाश, छी, इस प्रकार के शब्द आएंगे। पहला इसका वाक्य, वाह कितना सुंदर चित्र है। इस वाक्य में जो वाह शब्द है, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको कहते हैं। तो इस चिन्ह से ये अपने को ज्ञान करा रहा है कि ये जो अव्यय है विस्मयादि बोधक अव्यय, इसकी पहचान यही है। अरे लिखा है, इसके बाद वापस विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ओह लिखा, इसके बाद वापस विस्मयादि बोधक चिन्ह है। शाबाश, फिर वह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। बहुत अच्छे अंक लाया, यानी कि उसको शाबाशी दे। इसके बाद में आता है अपना निपात। इसको अव्यय में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं लेखक ने इसमें अव्यय में शामिल किया है। निपात का अर्थ होता है कि दो शब्द है, नी प्लस पात। नी का मतलब है जोर देना और पात यानी कि गिरना, यानी कि किसी शब्द पर दबाव डालना, दबाव डाल करके इसका अर्थ निकालना। अब ये क्या होता है कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के साथ जुड़ करके उनके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं, दबाव डालते हैं, उसको कहेंगे निपात। अब इसमें जो पहचान सूचक शब्द है, रजिस्ट्रेशन करवा
तो इसके जो पहचान सूचक शब्द है वाक्य में न, ही, मत, मात्र, केवल, तक, भर, बिल्कुल, इस प्रकार के शब्द आएंगे इसमें। और जैसे मोहन जयपुर से ही आया है, अब यहाँ पर ही शब्द है, ये जो ही शब्द है ये निपात है। मेरे पास केवल 20 रुपए, केवल शब्द ये निपात में आएगा। और लास्ट है आप जयपुर तक आ जाओ, तक शब्द है, ये भी निपात के अंतर्गत ही आएगा।